हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। विश्व का भूगोल से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो हम 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें विश्व के भूगोल से रिलेटेड। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु, यांगत्जी या येनिसी या मेकांग? तो क्या है एशिया की सबसे बड़ी नदी? जल्दी से आप सोचिए क्या इसका आंसर रहेगा। ए, बी, सी, डी। सिंधु, यांगत्जी, येनिसी या मेकांग? तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, यांगत्जी। ठीक है, यांगत्जी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ चीन की जो सीमा है सबसे लंबी है? तो सीमा रेखा एशिया, भारत, एशिया को रूस भी बोलते हैं ना, रूस, भारत, म्यांमार, मंगोलिया। तो क्या इसका आंसर रहेगा? ए, बी, सी, डी। तो जल्दी से आप सोचिए। तो चीन है, जो चीन की सीमा रेखा से सबसे लंबी कौन से देश की सीमा लगती है? तो यह लगती है, इसका आंसर रहेगा मंगोलिया। मंगोलिया देश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है चीन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो इनमें से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, ब्राज़ील या सभी विकल्प सही हैं? तो क्या आंसर रहेगा इसमें से? मकर रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा गुजरती है, चिली से भी निकलती है और सी, ब्राज़ील से भी मकर रेखा गुजरती है। तो ये सभी विकल्प इसके सही हैं। तो इसका आंसर रहेगा डी। ये है हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। डेली हमारी 8 बजे जीके क्लास होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं डेली। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश के साथ यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? तो किस देश के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान या जॉर्डन? तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसके पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? तो मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? तुर्की, स्पेन, इथियोपिया या ईरान? तो क्या आंसर रहेगा इसका? मेसेटा पठार जो है स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन। भी इसका आंसर रहेगा। मेसेटा पठार स्पेन देश में है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो जो दक्षिणी अमेरिका है के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेयरी, वेल्ड, पंपास या स्टेपिस? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका नाम है पंपास। क्या है? पंपास। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्डर नीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? तो ऑर्डर नीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल और फिलिस्तीन या बी, जर्मनी और पोलैंड या सी, चीन और वियतनाम या डी, मैक्सिको और यूएसए? तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा जर्मनी और पोलैंड के बीच की ऑर्डर नीस लाइन। ऑर्डर नीस लाइन जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा है। ऑर्डर नीस लाइन जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 8, सक्रिय स्टेरोटो
ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो सक्रिय है ज्वालामुखी, जिसमें हमेशा प्रतिक्रिया होती रहती है, कौन सा? स्टेर्टो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस। कौन सा? सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली। तो इसका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, जो कि सक्रिय रहता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, एडवर्ड झील, ताना झील या एल्बर्ट झील। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा हमारा ताना झील। ताना झील से ब्लू नील नदी ताना झील से निकलती है। ठीक है, ब्लू नील नदी ताना झील से निकलती है। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 10 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मोती द्वीप के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान, इजराइल, मालदीव या बहरीन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बहरीन। बहरीन को मोती द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बहरीन को मोती द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, या लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो इसका आंसर रहेगा भूमध्य सागर और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा भूमध्य सागर और लाल सागर। ए आंसर रहेगा इसका। दोनों को स्वेज नहर जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 12, मानव द्वीप या आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? आइलैंड ऑफ मैन, मानव द्वीप कहाँ पर है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, या क्यूबा और जमैका के बीच। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। क्या? आइलैंड ऑफ मैन, मानव द्वीप है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। क्वेश्चन नंबर 13, सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो क्या इसका आंसर रहेगा 13 का? सवाना चरागाह पाए जाती हैं अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 14, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो संसार में सबसे ताजे पानी की बड़ी झील, ठीक है, कौन सी? लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, ब्राज़ील या कनाडा में। तो 14th का आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो समुद्र तल के ऊपर, कहाँ पर? समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, आल्प्स या हिमालय, या फिर पायरनीज पर्वत। तो इसका आंसर रहेगा 15th का हिमालय। का क्या है? हिमालय समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? सीन नदी, ड्यूब नदी, या वोल्गा नदी, या टेम्स नदी। तो इसका आंसर रहेगा 16th का ड्यूब नदी। डेन्यूब नदी, डेन्यूब इसको बोलेंगे, डेन्यूब नदी जो है जर्मनी में बहती है। कौन सी? डेन्यूब नदी जर्मनी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, सुमात्रा। तो क्या इसका आंसर रहेगा? ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर
हमारा 18 निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? इनमें से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? ईरान, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो क्या इसका आंसर रहेगा? अफगानिस्तान से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो 18th का आंसर रहेगा जॉर्जिया। जॉर्जिया की सीमा हमारी अफगानिस्तान से नहीं लगती है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये सारी अफगानिस्तान से लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नदियों और उन शहरों का मेल कीजिए। जो कुछ नदियां हैं और शहरों में बहती हैं तो ये मेल करने हैं। तो ये मैंने सीधे ही मेल करके आपको लिख दिए हैं ताकि इजी से याद हो जाए। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, रॉटरडम ये है राइन। रॉटरडम कहाँ पर है? रॉटरडम राइन। पेरिस सीन, पेरिस सीन, पेरिस में कौन सी नदी है? सीन नदी है। और रॉटरडम में राइन नदी है, पेरिस में सीन नदी है। आगे चलते हैं। सी बुडापेस्ट यह है डेनब्यू। क्या? बुडापेस्ट में डेनब्यू नदी है। वॉशिंगटन में पोटोमैक, वॉशिंगटन में पोटोमैक नदी है। तो ये कुछ नदियां हैं और ये कुछ शहरों के नाम हैं। क्या? रॉटरडम राइन में और राइन नदी है, ये क्या है? नदी है। पेरिस में सीन नदी, बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी, वॉशिंगटन में पोटोमैक नदी। ये हो गई हमारा 19 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो यह है हमारी फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड या बेल्जियम। तो 20वें का आंसर क्या रहेगा? नीदरलैंड में। क्या? नीदरलैंड रहेगा। नॉर्मैंडी बीच नीदरलैंड में स्थित है। नॉर्मैंडी बीच नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो नॉर्वे, फ्रांस, हॉलैंड या यूके। तो डाइक का निर्माण कहाँ? डाइक का निर्माण किस देश में किया जाता है? नॉर्वे, फ्रांस, हॉलैंड, यूके। 21 का आंसर रहेगा हॉलैंड। क्या रहेगा? हॉलैंड में डाइक का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? हॉलैंड में डाइक। 22 क्वेश्चन, नदियों और शहरों का मेल कीजिए। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ए बैंकॉक, बैंकॉक में चाओ प्रेया या बी संगाई, संगाई में हवांगपू या सी ये सारे मैंने मिलान करके लिखे हुए हैं। तो ये इसमें कुछ मिलान नहीं करना है, ये मिलान करके लिखे हुए हैं। ठीक है, नदी है और शहर हैं। ठीक, बैंकॉक ये हमारे सारे शहर हैं और ये हमारी नदियां हैं। बैंकॉक, चाओ प्रियुआ, ठीक है, संगाई, हवांगपू, डेरस्टेडन, एल्बे, मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस। ठीक है, ये कुछ नदियां और शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो कौन सा है? धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? जोहान्सबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। तो इसका आंसर रहेगा 23 का न्यूयॉर्क। क्या रहेगा इसका आंसर? न्यूयॉर्क है धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। न्यूयॉर्क धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 24, यूएसए में कोलोराडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो यूएसए में कोलोराडो जो है किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? यह है भव्य, ग्रैंड, दरा, भव्य, ग्रैंड, गहरा या सी विशाल घाटी या विशाल बेसिन। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 24 का आंसर रहेगा भव्य, भव्य, ग्रैंड, गह्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भूशून्य ग्रांड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भूशून्य ग्रांड जीरो है ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट या श्रीहरिकोटा। 25 का आंसर रहेगा न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क में है भूशून्य ग्रांड जीरो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, न्यू ब्रिटेन
तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड किस देश के भाग हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी। तो क्या आंसर रहेगा? 26 का आंसर रहेगा हमारा पापुआ न्यू गिनी। ये हैं इस न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड पापुआ न्यू गिनी देश के भाग हैं। सबसे लंबी नदी है नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी या फिर यांगतो। तो क्या रहेगा? ये तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, तो ये रहेगा सबसे लंबी नदी। तो इसका आंसर रहेगा नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी आ जाए तो अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 देख लेते हैं। पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो क्या है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, तंजानिया। तो इसका आंसर रहेगा युगांडा। क्या? युगांडा इसका पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम युगांडा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ऐसे कौन से देश है जो अंतर्जलीय जल के अंदर ही सुरंग बनी हुई है उससे जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और स्पेन, मलेशिया और सिंगापुर, इंग्लैंड और बेल्जियम या फ्रांस और इंग्लैंड। तो इसका आंसर रहेगा 29 का आंसर क्या रहेगा? फ्रांस और इंग्लैंड। ये दो ऐसे देश हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस और इंग्लैंड दो देश हैं जो अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः भारत, ग्रीस, मिस्र, चीन। तो 30 का आंसर रहेगा हमारा मिस्र। मिस्र देश में जो है लंबे स्टेपिल किस्म की कपास, क्या? कपास मुख्यतः उगाई जाती है मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 31। किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? तो किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? मृत सागर को, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को, नील घाटी को, नील नदी को। तो इसका आंसर रहेगा 31 का आंसर रहेगा हमारा बी। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? रबड़ के, किसके? रबड़ के। ये हैं अमेजन बेसिन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, जोर बेसिन में। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? 32 का आंसर रहेगा मलेशिया में। मलेशिया देश में क्या है? रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। 33 क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? तो ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है? फिलीपीन या स्वीडन या इंडोनेशिया जेर बेसिन। तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? 33 का आंसर रहेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 34। निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? तो किसको वर्णभूमि कहा जाता है? बेल्जियम, भूटान, नेपाल, बोलीविया। तो इसका आंसर रहेगा 34 का आंसर रहेगा बेल्जियम। बेल्जियम को क्या कहा जाता है? वर्णभूमि भी कहा जाता है। बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध है मतलब भूमि से घिरा हुआ है। लाल सागर, उत्तरी सागर, तिमोर सागर या अरल सागर। तो आंसर क्या रहेगा इसका? अरल सागर है जो कि भूबद्ध है। ठीक है, अरल सागर भूबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड,
स्विट्जरलैंड या लैक्समबर्ग? तो इसका आंसर रहेगा 36 का बेल्जियम। यूरोप का, इसका ए आंसर रहेगा बेल्जियम। यूरोप का कॉकपीट कहा जाता है, यूरोप का कॉकपीट बेल्जियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या टकलामाकाना? तो इसका क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रहेगा सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये हो गए हमारे 37 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 2 से 3 बार वीडियो को आप देख लोगे, सुन लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। पार्ट नंबर 2 भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? व्यास बांध, भाखड़ा बांध या नांगल बांध या हीराकुंड बांध? तो इसका आएगा भाखड़ा बांध। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ बांध वाली वीडियो में। अगर बांध वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध जो है, फेमस जो बांध है भारत के, वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ओहायो, टेनेसी, यूक्रेन या फिर पोटोमेक? तो इसका आंसर रहेगा 39 का पोटोमेक। पोटोमेक है यूएसए की राजधानी। पोटोमेक, पोटोमेक यूएसए की राजधानी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है, यानी जलवायु अत्युग्र है और वर्षा अत्यल्प है। तो और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? तो यह कथन कौन से प्रदेश के लिए सही है देख लेते हैं। अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपिज या साइबेरिया स्टेपिज या उत्तरी अमेरिकी प्रेयरीज? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 40 का आंसर रहेगा हमारा मध्य एशियाई स्टेपिज। मध्य एशियाई स्टेपिज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मध्य एशियाई स्टेपिज को? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। जलवायु अत्युग्र, वर्षा अत्यल्प और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे। तो यह है मध्य एशियाई स्टेपिज। क्वेश्चन नंबर 41, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, इंडोनेशिया? 41 का आंसर रहेगा यह है जर्मनी। हेगोलैंड जो है जर्मनी देश का द्वीप है। हेगोलैंड एक द्वीप है जो जर्मनी देश का है। क्वेश्चन नंबर 42, काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में? तो 42 का आंसर क्या रहेगा? यह रहेगा सी, जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? तो लौह उत्पाद के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए दूसरे देशों पर आश्रित कौन सा देश है? इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की? 43 का आंसर रहेगा जापान। जापान लोहा इस्पात उद्योग तो करता है लेकिन वह डिपेंड रहता है कच्ची सामग्री के लिए दूसरे देश पर। क्वेश्चन नंबर 44, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चीन, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड? 44 का आंसर रहेगा हमारा चीन में। चीन में क्या है? एक कंक्रीट संरचना, किसका सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से कर लेना आप है।
ठीक है, ये है हमारा चीन में। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है? तो विश्व में कुल देशों की संख्या 125, 165, 255, 195। तो हमारे विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, नाम्बिया या यूएसए। यूरेनियम के लिए सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 46 का आंसर रहेगा कनाडा। कनाडा देश है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। 46 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा नगर है जिसको शाश्वत नगर भी कहते हैं? कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, रोम, लंदन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा रोम देश है जिसको शाश्वत नगर भी कहा जाता है। रोम देश को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, संसार की छत किसे कहते हैं? इंद्रस्थल, पामीर नाट या कंचनजंगा या फिर डी इंदिरा कॉल। तो इसका रहेगा संसार की छत किसको कहते हैं? पामीर। क्या? पामीर को बोलते हैं संसार की छत। क्वेश्चन नंबर 49, बैंकॉक खालिस्तान की राजधानी है। तो बैंकॉक किसकी राजधानी है? ईरान, चीन, थाईलैंड, रूस। तो बैंकॉक है हमारे थाईलैंड देश की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड देश की राजधानी है बैंकॉक। हमारे 49 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया में नवोन्मूलन का मुख्य कारण है। तो जो वनोन्मूलन का एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण या फिर बाड़े या सड़कों का निर्माण या अत्यधिक मृदा अपवर्तन। तो एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन यानी सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं एशिया में। तो एशिया में ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। ठीक है, ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण वनोन्मूलन एशिया में इसकी वजह से है। ठीक है, ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं।